हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर बढ़ जाता है। संक्षेपिक घनत्व का मात्रक क्या? संक्षेपिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, अति सूक्ष्म मानक अति अति सूक्ष्म मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बुनियार कैपिलर। बुनियार कैपिलर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, तेल जल के तले पर क्यों फैले जाते हैं? तेल जल के तले पर क्यों फैल जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच, एक जूल कितने वर्ग के बराबर होता है? एक जूल कितने वर्ग के बराबर होता है? 10 10 पर 7 वर्ग। 10 पर 7 वर्ग इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या छह, खाद्य ऊर्जा किस इकाई से मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा की इकाई किसकी मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। इसका राइट आंसर कैलोरी। प्रश्न संख्या सात, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। इसका राइट आंसर ध्रुवों पर। संख्या आठ, पानी का अपमार्जक मिलने पर उसके पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। इसका राइट आंसर घट जाता है। प्रश्न संख्या नौ, जल का प्रभाव मापने की यूनिट क्या है? जल का प्रभाव मापने का यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्यूसेक। क्यूसेक इसका राइट आंसर क्यूसेक। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा की चरम स्रोत क्या है? पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 11, केल्विन मान का मानक मानव समय का तापमान कितना होता है? केल्विन में मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 310 के इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि किस प्रकार का तरंग के रूप में यात्रा करता है? ध्वनि किस प्रकार का तरंग के रूप में यात्रा करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, ध्वनि वायु की तीव्रता गति क्यों मत चलाती है? ध्वनि वायु की तीव्रता गति क्यों चलाती है? इसका राइट आंसर आर्द्रता उच्च होती है। आर्द्रता उच्च होती है इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? वे प्रसर्व ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। वे प्रसर्व ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 15, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजित क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजित क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 16, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा बैगनी का। इसका राइट आंसर बैगनी का। प्रश्न संख्या 17, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा अनंत। इसका राइट आंसर अनंत। प्रश्न संख्या 18, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर धूलकण। इसका राइट आंसर धूलकण। प्रश्न संख्या 19, धूप के चश्मे को पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। जीरो डायोप्टर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। इसका राइट आंसर लाल का। प्रश्न संख्या 21, तारे को टिमटिमाते हुए देखने के लिए मुख्य कारण क्या है? तारे को टिमटिमाते देखने के लिए मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, कांच के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कांच का किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल का। इसका राइट आंसर लाल का। प्रश्न संख्या 24, अस्नेर के नियम भौतिक में किससे संबंधित होता है? स्केल का नियम भौतिक में किससे संबंधित होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से। प्रश्न संख्या 25, विद्युत चुंबक का क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? मृद लोहा। इसका राइट आंसर मृद लोहा। प्रश्न संख्या 26, वे पदार्थ जो चुंबक बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक बहुत कम प्रतिकर्षित होते हुए क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, नाभिकीय रिएक्टर की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रण विखंडन द्वारा। नियंत्रण विखंडन द्वारा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, सूर्य के किरणें कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में कुल कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 7। इसका राइट आंसर 7। प्रश्न संख्या 29, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? दूरी का। इसका राइट आंसर दूरी का। प्रश्न संख्या 30, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को अस्तित्व जनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। इसका राइट आंसर सोनार। प्रश्न संख्या 31, सेकंड के लोलक को काल अवधि कितनी होती है? सेकंड का लोलक की काल कितनी अवधि होती है? 2 सेकंड। इसका राइट आंसर 2 सेकंड। प्रश्न संख्या 32, विद्युत रूप में एक परमाणु कैसा होता है? विद्युत रूप में एक परमाणु कैसा होता है? उदासीन। उदासीन इसका राइट आंसर उदासीन। प्रश्न संख्या 33, किसी तत्व का रासायनिक गुणों में कौन सा प्रदर्शित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुणों में कौन सा प्रदर्शित करता है? परमाणु भार। इसका राइट आंसर परमाणु भार। प्रश्न संख्या 34, शीशे का संचयन वाले सेल किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशे का संचयन वाले सेल किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, लाल चींटी कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल। प्रश्न संख्या 36, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। इसका राइट आंसर जस्ता का। प्रश्न संख्या 37, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का जरूरत होता है? किस कण का जरूरत होता है? न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 38, खोल गैस मुख
रूप से किसका मिश्रण होता है? कोल गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? H2CH4 तथा CO2 का इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, सभी तेलों के किस समान कार्बनिक यौगिक का नाम से जाना जाता है? सभी तेलों का किस समान कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, बेसोमर कंटेनर का उपयोग उपयोग किसके प्राप्त होता है? बेसोमर कंटेनर का उपयोग किसके प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन से स्टील, कास्ट आयरन से स्टील इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, मोह मापनी उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मोह मापनी उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता मापने में, खनिज की कठोरता मापने इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके किया जाता है? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड ने। प्रश्न संख्या 43, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, निलंबन कण का आकार किसके बीच होता है? निलंबन कण का आकार किसके बीच होता है? 10 से 10 से 10.4 के बीच इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, नाइट्रोजन किसके एक अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका एक अनिवार्य घटक होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का, इसका राइट आंसर प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 46, लाइसोसोम कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। प्रश्न संख्या 47, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन का, लिपिड एवं प्रोटीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48, डीएनए कोशिका किन अंगों में पाया जाता है? डीएनए कोशिका किन अंगों में पाया जाता है? केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 49, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज, इसका राइट आंसर सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 50, जीन को वाहन करने वाले अनुवांशिक इकाई क्या कहलाते हैं? जीन को वाहन करने वाले अनुवांशिक इकाई क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र, इसका राइट आंसर गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 51, हमारे शरीर के किस भाग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर में किस भाग में एंटीबॉडी बनते हैं? ट्रांसिल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किसकी बने होता है? जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किसकी बना होता है? वसा एवं सेल्यूलोज की, वसा एवं सेल्यूलोज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53, प्रोटीन का निर्माण कार्य इकाई क्या है? प्रोटीन का निर्माण कार्य इकाई क्या है? इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल, इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल। प्रश्न संख्या 54, कोशिका का केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका का केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, विज्ञान का वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को अध्ययन करती है वह क्या कहलाते हैं? बुढ़ापे को प्रक्रिया को अध्ययन करते हुए क्या कहलाते हैं? जीरोंटोलॉजी, जिंटोलॉजी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।